बात वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त। और ये जो है ये किसी ना किसी जगह जाके मुझे लगता है कि अभी ख़त्म हो जाएगा। ये जो इसकी ये एक दफ़ा ये सीज़ फायर हो और अल्लाह करे जल्दी हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा भारत के लिए, है भारत के लिए, इसके लिए एक लेवरेज बनेगा भारत का। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलने इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वजीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले, दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। बात वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूक्रेन जा रहे हैं इस वक्त। ये कुछ 40 साल बाद, पता नहीं है 30-40 साल बाद मुरारजी देसाई गए थे आखिरी दफ़ा कि यूक्रेन रशिया भी मामला जो है ये किसी ना किसी जगह जाके मुझे लगता है कि अभी ख़त्म हो जाएगा। ये जो इसकी ये एक दफ़ा ये सीज़ फायर हो और अल्लाह करे जल्दी हो जाए तो ये मेरा ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा, क्योंकि यूरोप में भी इतराक हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है, चाइना, ये जो पीस एग्रीमेंट चाहे वो हो सकता है उसमें फिर वही कतर में सबमिट होने लगी थी ना। कतर ये नहीं, आप देखें कि सऊदी ये जद्दा में भी कॉन्फ्रेंस हुई, स्विट्जरलैंड में इसलिए बेकार हो गई कि वहां एक पार्टी नहीं है। भाई आप कैसे जाके एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें दूसरी पार्टी ना हो? देखिए ना, यहाँ दोनों पार्टीज की बिला वास्ता बात हो रही है। ऐसे थोड़ी कि एक जगह पे आपने कॉन्फ्रेंस कर ली और वहां पे रशिया नहीं है, तो कैसे बात कैसे करेंगे आप? वो टॉक्स हो रही थी अभी जो कतर में होनी थी, जिसको वो गड़बड़ करके उन्होंने कहा बफर जोन बनाऊंगा मैं बीच में, वो उधर से वो अटैक हो गया, वापस वो अमेरिकन वगैरह कोई साथ नहीं खड़ा हुआ है इस वक्त। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा भारत के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप एक टाइम से सोचिए, जो वेस्टर्न एक नैरेटिव है, दूसरी पश्चिमी देशों का एक जो नैरेटिव है कि साहब भारत को यूक्रेन की बिल्कुल चिंता नहीं है, भारत को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की चिंता नहीं है, भारत को ये नहीं है, भारत को वो नहीं है, और भारत जाके रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जहां पर भारत ने अपना बड़ा क्लियरली स्टैंड रखा है। देखिए हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम जिसको सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे, हम अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट है भारत के लिए, इसके लिए एक लेवरेज बनेगा भारत का। नाउ गहरे राज्य के जो चाल इधर-उधर चली जा रहे हैं, आपको पता ही है काफ़ी कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं अगर भारत को एक अपना लेवरेज बनाना है, अपने लिए एक जगह बनानी है दुनिया के अंदर, भारत नीड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल अफेयर्स। एंड देखिए ग्लोबल अफेयर्स से इसका मतलब ये नहीं कि अपने सैनिक लेके कूद जाओ, अपना पूरा दम बाल लेके सब कुछ कूद जाओ उसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। यू बेसिकली नीड टू स्टार्ट डूइंग ग्लोबल रियल पॉलिटिक्स। नाउ उसके अंदर भारत का क्या एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ी-सी हमको बात करनी पड़ेगी। देखिए, भारत का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल रहेगा, वॉर खत्म कराना आपका काम नहीं है। मेरे हिसाब से भारत का जो एक ऑब्जेक्टिव सेट करने की कोशिश मोदी साहब करेंगे, वो करेंगे कि एक कन्वर्सेशन कहीं न कहीं शुरू की जाए। यहाँ पर भारत का एक एडवांटेज आता है कि भारत हैज़ नो सर्टेन बायस ऑफ दिस पार्टिकुलर सॉर्ट, क्योंकि आपको पता ही है वेस्टर्न पावर्स के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और रशिया के साथ भी अच्छे कोऑपरेटिव रिश्ते हैं, तो इस तरह कहीं न कहीं एक एडवांटेज लेने की कोशिश की जा सकती है। देखिए, भारत की एक हिस्ट्री है, especially with a country like Austria, of supporting Austria's independence and neutrality. तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया के अंदर एक आपका थोड़ा-सा अपर हैंड है, where you can actually use some sort of a leverage in that particular गेम। मोदी साहब का यूक्रेन में किस तरह का नज़रिया रहता है? अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भई बायलैटरल टाइज़ और इन चीज़ों को आगे करने जाएँगे, ट्रेड इन चीज़ों के आगे करने जाएँगे। ऑब्वियसली मोदी साहब वहाँ जाएँगे तो जितने इंडियंस हैं वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा से वो मिलेंगे। सो दैट होल थिंग विल बी हैपनिंग। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाने के बाद, उनको हक करने के बाद, अब वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि मोदी साहब का जो दौरा था मॉस्को का, वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रहा। यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया से उस विज़िट पर बात की गई और बहुत उनका सक्सेसफुल विज़िट था वो। और क्या अब प्रेसिडेंट पुतिन उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुतिन इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है कि उन्होंने उधर जाना है और वो इस तरह की नज़र भी नहीं आता उनकी तरफ से कि वो ऐसा कोई काम करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमें कई बार ऐसा नज़र आया है कि वो थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं और
हो सकता है कि वो भी होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई ये बंदा तो मेरा है, या ये कंट्री के साथ मेरे भी रिलेशंस हैं, तो मेरे जो दुश्मन है उसके पास क्यों गया। यानी आप इस तरह समझें कि अगर ये यूक्रेन है तो ये जा रहे हैं रशिया के साउथ वेस्ट में है ये शहर जहां पे अटैक करा। रशिया जो है वो घुसा हुआ था यूक्रेन, यानी अगर आप ऐसे मैप पे देखें तो यूक्रेन के ईस्ट में रशिया जो है वो, ठीक है। और रशिया यानी ये इसमें अगर अब देखें ना, ऊपर जो है वो ऊपर साउथ में वो हैं, तो ये नीचे जो पिंक इलाका है ये यूक्रेन का जो है ये ईस्ट हो गया। वो जा रहे हैं जनाब रशिया के, वो देखिए आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर में कुर्स नजर आ रहा है, आप ठीक है। और वो जो है रशिया घुसा हुआ है पिंक इलाकों में। अच्छा, अब ये हुआ कि ये जो मैप में भी, अब इस मैप में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, कि ऊपर वो ये यहाँ पे ये यूक्रेन के का ये जो शहर है जिसका नाम है पोक्रोव्स्क, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे पिंक के साथ रेड में, सॉरी वाइट में हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये यूक्रेन का इलाका है। तो इस यहां पर रशिया की फौजें यहां पर घुस गई, यानी वो ऊपर से जा रहे हैं, ये यहां से घुस गए, ठीक है। लेकिन ये होता रहा, इससे हमें ये भी नज़र आता है कि इंडिया एक ऐसी ताकत है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी तरफ रहे, या भारत का वज़ीर आज़म जो है वो उनकी साइड ले, दूसरे की साइड क्यों ले रहा है, हमारी साइड ले। देखिए ना, अगर कोई आपका दुश्मन होता है तो वो अपने दुश्मन के लिए तो आप ऐसा नहीं सोचते ना, कभी भी नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा दुश्मन जो मेरी साइड ले, नहीं। एक ऐसे कंट्री के बारे में ये सोचा जा सकता है कि जो दरमियान में मौजूद हो, जो जिसके ऊपर ये ना हो कि ये उसकी साइड लेगा तो मेरी साइड नहीं लेगा। तो यही वजह है कि हमें कंट्रीज़ के बीच इस तरह की कन्फ्रंटेशन नज़र आती है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। बड़े लेवल का लीडर जिसकी बात दुनिया सुनती हो, जिससे दुनिया बात करती हो, और जो एक ऐसा स्टेटस रखता हो कि वो किसी को कोई बात कहना चाहे तो धड़ल्ले से कह सके, वो कोई भी काम करवा सकता है। आप ये देखें कि वो उस स्टेटस पे है इंडिया और उसका प्राइम मिनिस्टर कि वो दो बिल्कुल अलग खड़े हुए, ऑपोजिट साइड में खड़े, दो कंट्री से जाकर दोनों कंट्रीज़ में जा रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम अगर उठा लिया जाता है तो उस पर बड़ी बैकलैश आता है और कंट्रीज़ नाराज़ हो जाते हैं। अमेरिका बहुत दफ़ा जो है उसने पाकिस्तान को काफ़ी सख्त जो है वो सुनाई है, और बहुत कुछ ऐसा होता रहा है कि जो बुनियादें हैं, रूट्स जो हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।